Hi guys, welcome to our all new series of how to make your first $1,000. हाय गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। और सबसे ज्यादा मुश्किल सब स्टूडेंट्स को यही होती है कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं कि कब हमें बाइंग में लॉन्ग जाना है या सेलिंग या बेरिश मार्केट में सेल करना है। तो आज हम सीखेंगे हाउ डू यू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड हाउ डू यू मार्क द मार्केट स्ट्रक्चर विच इज योर हायर हाइज एंड हायर लोज। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो अब समझते हैं व्हाट इज अ ट्रेंड। तो प्राइस एक्शन में जनरली हम ट्रेंड वो चीज को बोलते हैं अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश या अपवर्ड मूवमेंट देती है, हम उसे बोलते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। दूसरा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश या नीचे की तरफ गिर रही होती है, हम उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। एंड द थर्ड ट्रेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज द रेंजिंग या कंसोलिडेटिंग मार्केट्स। अब ये तीनों ट्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना हम ज्यादा एम्फोसाइज क्यों करते हैं ऑन ट्रेंड्स, क्योंकि हमने देखा है अगर आप विद द ट्रेंड ट्रेड करते हो, आप इजीली 1:3 की ट्रेड्स कैच कर सकते हो। 1:3 मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप का है, आप अपना टारगेट 30 पिप्स तक का रख सकते हो। इससे आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ योर ट्रेडिंग सेटअप एंड ट्रेडिंग प्लान इंक्रीज हो जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप ट्रेंड एक मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हो। बट सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी आप मार्क करने जाते हो अपने ट्रेंड्स, ऑलवेज लुक फॉर अ 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम। इससे क्या होता है, सारी जो नॉइज होती है वो हट जाती है, चॉपी मार्केट्स, एक्सेसिव विक्स सब हट जाती हैं और हमारे लिए बहुत ईजी रहता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। सो व्हेन वी लुक एट आवर गोल्ड 4 आवर का चार्ट, यू विल सी कि मार्केट इस समय एक अप ट्रेंड में करंटली। तभी आप देखेंगे हम हर जगह बाइंग कर रहे हैं इस समय गोल्ड में। सेल करना एक बहुत गलत डिसीजन होगा क्योंकि इस समय मार्केट अप ट्रेंड में है। इसके साइड में हम देख रहे हैं द मार्केट स्टार्टेड रेंजिंग। अब रेंज का क्या मतलब होता है कि ना मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर पाती है, ना मार्केट अपने लोज ब्रेक कर पाती है। इस समय पे हम ट्राई करते हैं हम रेंज ट्रेडिंग करें। एंड ऑन आवर लेफ्ट वी कैन सी दैट द मार्केट वाज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब बेरिश मार्केट। इस पे हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा सेल करें और बाइंग ना करें। अब हम एंट्री कैसे करते हैं, तो जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं हमेशा हमें सपोर्ट पे एंटर करना होता है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट इस समय ऊपर जाएगा। सो ऑलवेज मार्क योर सपोर्ट और वहां पे कोई भी कंफर्मेशन जो कि हमने कैंडलस्टिक की लास्ट सेशन में सीखी थी, आप उससे एंटर कर सकते हो। When we talk about a ranging market और a sideways market, इसमें कभी भी ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें रेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए। मतलब जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आए आपको सेल करना चाहिए और जब भी मार्केट आपके सपोर्ट के क्लोज आए आपको बाय करना चाहिए। इसमें हमेशा ट्रेंड बेस्ड तब करनी चाहिए जब आपके पास कोई क्लियर ब्रेक रीटेस्ट आए। एंड लास्टली, जब भी आप अपने डाउन ट्रेंड में होते हो, मतलब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है, यू शुड ऑलवेज ट्राई मार्किंग योर रेजिस्टेंस। अब इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ऑन 31 ऑफ मई मार्केट एक एरिया पे आई एंड एग्जैक्टली उस एरिया पे 25 जुलाई को भी आई और वहां से आपको एक बहुत अच्छा ड्रॉप मिला है और $156। सो एज यू कैन सी, अगर आप एक बारी प्रॉपरली अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो, उस हिसाब से अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करके आप उसमें बाद में भी ट्रेड ले सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। इन दिस केस, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो हम अपने हायर हाईज और हायर लोज मार्क करते हैं। सो दिस योर हायर हाई, योर हायर लो, अगेन आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपका हायर हाई हमेशा प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होगा और आपका हायर लो भी हमेशा प्रीवियस हायर लो से ऊपर होगा। सेकेंड थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है विद द ट्रेंड, कि आप हमेशा पुल बैक पे ट्रेड करोगे। यू नेवर एंटर इन एन इम्पल्सिव मूवमेंट इन द मार्केट। इम्पल्सिव मतलब जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही होती है, अपने डायरेक्शन में जा रखी होती है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, जैसे इस समय गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम बाइंग करें, बट हम कभी पुल बैक का वेट नहीं करते। दिस शोज लैक ऑफ पेशेंस, जो हमें बिल्कुल हटानी है ट्रेडिंग से। सो एज यू कैन सी
इस एरिया में भी हम अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करके विद अ बुलिश इनगल्फिंग आप इजीली 400 पिप्स की ट्रेड कैच कर सकते थे। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर एक डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, हम हमेशा अपने लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज मार्क करेंगे। आप देखोगे आपका लोअर लो हमेशा प्रीवियस लोअर लो से नीचे होगा और आपका लोअर हाई आपके प्रीवियस लोअर हाई से हमेशा नीचे होगा। इस टाइम में भी हम ट्रेड करेंगे हमेशा पुल बैक्स पे, कभी भी आपको इम्पल्सिव मार्केट में एंटर नहीं करना। जैसे हमने डिस्कस करा था, ऑलवेज मार्क योर रेजिस्टेंस एरियाज, और आप यहाँ देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे आई, गिव यू गुड इवनिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग भी हो सकता है। ऑलवेज कीप योर एसएल्स जस्ट अबव योर रेजिस्टेंस, और वहां से आप इजीली 1:3 की ट्रेड नीचे तक कैच कर सकते हैं। 1:3 मतलब कि आपका 100 पिप का अगर स्टॉप लॉस था तो आपका 300 पिप का टारगेट हिट होता। एंड एज यू कैन सी ये 300 पिप से भी ज्यादा लंबी ट्रेड थी। हमने ये ट्रेड इजीली बस 3 रीजन से कैच करी। नंबर 1, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, उसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा कि वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। फिर हमने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ये फिगर आउट करा कि किस एरिया पे हाई प्रोबेबिलिटी है ये ट्रेड आने की। एंड लास्टली जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड ले सकते हो। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड टुडे कि ट्रेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि मार्केट स्ट्रक्चर में इस समय इम्पल्स है या पुल बैक है, और आप उस बेसिस पे कैंडलस्टिक को देख के कैसे एंट्री करते हैं। ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।